नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल लीपी पैड के लिए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बेटा तो देखते हैं बेटा, ब्लड रिलेशन करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप समझिए बेटा, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपने ऊपर ढाल के ले जाओ तो ज्यादा बेस्ट होते हैं, जल्दी निकल आते हैं। और कुछ तरीके होते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन करने का तरीका होता है, एक पीढ़ी होती है, जैसे कि मैं और मेरे पिताजी और उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, मैं, मेरे बच्चे। जैसे समझिए मैं, समझिए रोल को बेटा, जैसे मैं, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, जैसे मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, या देखो मेरी पत्नी, मेरी बहन, ये सब रिलेशन बराबर के हैं। जैसे मेरे पिता की बहन, बुआ जी, पिता के भाई, या पिता की मतलब इनकी पत्नी, इनकी पत्नी। एक स्तर के हिसाब से रखोगे ना, जैसे कि मैं और मैं मेरे पिताजी, तो एक लेवल रखोगे ना तो प्रश्न अपने आप आ जाएगा बेटा, समझिए। तो इसे पहले तो ये फ्रिक्वेंसी रखना है। अगर ये कहे मेरे पिताजी तो ऊपर उनकी स्टेज होगी, मैं, मेरे बच्चे तो उनकी नीचे होगी, मेरी पत्नी या पत्नी के भाई या कोई भी हुआ तो लेवल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखो बेटा इधर क्वेश्चन को, पॉइंट फर्स्ट इससे ध्यान रखना, और पॉइंट सेकंड इसे विशेष कर ध्यान रखना। जैसे ये बोले ना कि जैसे कोई एक लड़के की तरफ इशारा करके एक आदमी बोले, ये लड़का मेरे दादा का, मेरे दादा का, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट दादा करते हैं। दादा नहीं करना है। जैसे मेरे दादा, तो पहले मैं, दादाजी कब आएंगे, पहले पिताजी और पिताजी के पिताजी, तभी तो दादाजी बनेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये जो बीच का स्टेप ये गायब है ना, इसे आपको लिखना है। बीच का स्टेप अगर गायब कर दिया ना, डायरेक्ट दादाजी रखे, तो हो सकता है वेरिएशन ना आए बेटा। जैसे जैसे सपोज दैट मानिए, यह लड़की मेरी सास की इकलौती पुत्री, मेरी सास, तो पहले मैं, तो मेरी पहले कौन होगी, पत्नी, पत्नी की कौन होगी, मां, तभी तो मेरी सास बनेंगी ये। तो हम लोग डायरेक्ट सास कर देते हैं ना, तो दिक्कत आ जाती है। तो पहले जो स्टेप गायब होता है ना बीच में, हम उसे ध्यान रखेंगे, उसके बाद करेंगे बेटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मली रिलेशन सबको जानता है, मामा की माई, पापा की पापा, नाना की नानी, नाना की नानी, और बुआ के फूफा जी, बुआ के लड़का, ये सब रिलेशन नॉर्मली सब जानते हैं बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ब्लड रिलेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पेशल लीपी पैड के लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा ये कह रहा है, देखिए, सीमा सुधीर की बहू रमेश की भाभी है, मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है, तो सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है। अब समझो, जो हमने बात बताई वही समझना, कि जो बीच में स्टेप गायब है उससे पकड़ेंगे हम। सीमा सुधीर की बहू, एक बात ध्यान रखना, ये वर्ड लगा हुआ है बहू। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसे पत्नी में इंडिकेट करके ले जाते हैं, बहू। बहू का मतलब पत्नी नहीं, पुत्र वधू, पत्नी नहीं, ज्यादातर बोल देते हैं कि उनकी बहू है, ये नहीं। बहू का मतलब क्या है बेटा, पुत्र वधू। तो समझिए बहू कब होगी, जब लड़का होगा और लड़के की क्या होगी, पत्नी होगी। तो समझिए, सीमा सुधीर की बहू, सुधीर, सुधीर का कोई एक पुत्र होगा, और पुत्र की कौन होगी, पत्नी, सीमा। इनकी कौन होंगी बेटा, पत्नी। सीमा सुधीर की बहू, और ये रमेश की कौन है बेटा, भाभी हैं, रमेश की भाभी हैं ये। तो आगे कह रहा है, रमेश की भाभी हैं, मोहन सुधीर का, मोहन सुधीर का पुत्र, मोहन सुधीर का पुत्र, रमेश का अकेला भाई, ये तो मोहन आ गया ये। तो आपस में ये बताइए, ये आपस में कौन है, पति पत्नी, कौन है बेटा ये, पति पत्नी बेटा, कौन है ये, पति पत्नी। तो ये पूछा है सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है,
रियल तो बेटा पति पत्नी का है, मगर ये इसमें एक ऑप्शन है बेटा पत्नी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये आपस में कौन है बेटा? पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रमेश की बहन राम की पत्नी, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू और रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो समझिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी, देखो बेटा सुरेश की कोई बहन है और ये राम की पत्नी है। राम की कौन है बेटा? ये राम की पत्नी है, वाइफ है। राम रानी का भाई है। राम एरो का विशेष ध्यान रखना, जिसकी तरफ कह रहा है उसे ध्यान रखना बेटा। राम रानी का कौन है? भाई है। राम के पिता मधुर, पिता की स्टेज ऊपर है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी, मतलब इनकी मां। शीतल इनकी कौन हो गई? दादी, अर्थात इनकी मधुर की कौन हो गई? मां। आगे कह रहा है रीमा शीतल की पुत्रवधू, तो रीमा इनकी पत्नी। रीमा मधुर की कौन बेटा? रीमा पत्नी इनकी। रीमा मधुर की कौन बेटा? पत्नी। आगे कह रहा है रोहित रानी के भाई का, रानी के भाई ये, और इनका पुत्र कौन बेटा? रोहित। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। ये वाली बात तो एक्स्ट्रा दे दी बेटा। तो कह रहा रोहित सुरेश का, हिंदी में याद रखना बेटा, हिंदी में याद रखना, रोहित सुरेश का। बेटा ये वर्ड लगा है ना का, बेटा हिंदी में याद रखना। आंसर निकालने के बाद बच्चे गलत कर देते हैं। इसका मतलब है रोहित कौन लगता है? सुरेश का। रोहित कौन लगता है? सुरेश का। देखो बेटा इधर, इनके पापा, पापा की पत्नी, मां, और मां के भैया मामा, तो अर्थात ये भांजा हो गया। रोहित सुरेश का कौन लगता है बेटा? ये भांजा। कौन लगेगा बेटा? भांजा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, भांजा। चेक कर लेना बेटा इधर, भांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुमन का अरुण नामक पुत्र है। सुमन का, देखो बेटा इधर, ये सुमन, सुमन का अरुण नामक एक पुत्र है। ये कौन है बेटा? इधर पुत्र है। एरो का विशेष ध्यान, जो जिधर है उधर ही एरो लगाएंगे। राम सुमन का भाई है। राम सुमन का भाई है, अर्थात अरुण का मामा हो गया। नीता भी राम, नीता भी रीमा नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। छोड़ो, इसमें रिलेशन नहीं। नीता राम की बहन है, तो बेटा ये आ गई। नीता राम की कौन है बेटा? ये बहन है, अर्थात ये दोनों बहनें हो गई बेटा। नीता राम की बहन है। अब वो वर्ड छोड़ दिया ना, उसे नोट करिए। नीता भी, नीता की भी रीमा, बेटा ये रीमा, इनकी कौन है? ये पुत्री है। नीता की भी रीमा क्या है बेटा? एक पुत्री है। अब देखो रिलेशन बराबर है, तो ये भाई बहन है। अब कौन से हैं वो समझिए। देखो रीमा के मम्मी, मम्मी के भैया मामा, मामा की बहन, मामा की बहन, सॉरी मामा की बहन अर्थात मौसी, मौसी का लड़का मौसेरा भाई। अब उसमें पूछा अरुण का रीमा के साथ, अरुण कौन लगता है रीमा का? मौसेरा भाई, मौसेरा भाई बेटा। कौन कौन लगता है बेटा? ये मौसेरा भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मौसेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तो महिला का पुरुष से, अर्थात ये देखो से लगा हुआ है, महिला का पुरुष से संबंध यहां से पूछा से महिला कौन लगती है पुरुष की? तो समझिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए बेटा समझिए, कहा इसकी जो पत्नी, इसकी पत्नी, भाई पत्नी का रिलेशन तो बराबर रहता है ना। इसकी पत्नी
मेरी माँ की इकलौती पुत्री अर्थात ये स्वयं, ये याद रखना, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, अर्थात ये इसकी कौन हो गई, पत्नी हो गई। ये फोटो इसी का तो है, तो ये कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई। तो कह रहा है महिला पुरुष की कौन है बेटा, पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसकी कौन है बेटा, इकलौती अर्थात स्वयं, इकलौती अर्थात क्या बेटा, स्वयं, याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, बेटा देखिए औरत और ये व्यक्ति, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा कि उसके भाई, इनके कौन बेटा, भाई का पिता, इनके भाई का पिता मेरे दादाजी, मतलब दादाजी कब बनेंगे, पहले पिता और पिता के भी कौन बेटा, पिता, मेरे दादाजी के का इकलौता बेटा है, अर्थात ये स्वयं, जो ये फोटो ये इनका स्वयं का है बेटा, ये फोटो इनका स्वयं का है। तो बेटा इनके ये पिताजी और इसके भी पिताजी, तो ये कह रहे हैं तो आपस में ये भाई बहन है। औरत व्यक्ति की कौन है बेटा, बहन, औरत व्यक्ति की कौन है बेटा, बहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। देख लो बेटा इधर, इसके दादाजी जब होंगे, इनके दादाजी जब होंगे, जब पहले पिता, पिता के पिता, ये दादाजी हो गए, ये इनके स्वयं, ये इकलौते हो गए, तो अर्थात जो इसके पिता हैं वो यही हैं, तो ये दोनों के पिता क्या हैं, एक ही हैं, तो ये इनकी कौन हो गई बेटा, बहन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, रीना रवि की भाभी हैं, रीना रवि की भाभी हैं। बेटा भाभी कब होंगी, जब पहले भाई होंगे। पहले देखो रवि और रवि के कोई भाई और इनकी पत्नी कौन, रीना, इनकी पत्नी होंगी कौन बेटा, रीना। भाई सीधी बात समझिए, भाभी कब बनेंगी, जब भैया होंगे तब। तो ये रिलेशन जो बीच में साइड है ना, इसे ढूंढिए। रीना रवि की भाभी हैं, राम रवि का भाई है, तो ये कौन हो गया बेटा, ये राम, राम रवि का भाई है, और राम की पत्नी रीना, ये भी सही है। दीपा रवि की बहन है, तो ये कौन हो गई बेटा, यहां पर दीपा, दीपा रवि की कौन है बेटा, ये बहन है। आगे क्या, दीपा की मां, दीपा की मां शांति, दीपा की मां कौन है बेटा, शांति है। तदानुसार देखो बेटा, दीपा की मां शांति, तो इन दोनों की भी मां शांति। तो आगे कह रहा है तदानुसार रीना का शांति से, शांति से, तो रीना कौन लगती है, शांति की पुत्र वधू बेटा, कौन लगती है, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पुत्र वधू, कौन बेटा, पुत्र वधू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री बेटा, समझिए, बी की पुत्री है ए बी की पुत्री। देखो मेल के लिए प्लस चिन्ह, फीमेल के लिए माइनस चिन्ह लगाना, पुत्री है और जिसका जेंडर क्लियर ना हो प्लस माइनस। ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, बी जो बी है बेटा ये किसकी मां है, सी की मां है, तो ये कंफर्म ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस चिन्ह हो गया। अब ये प्लस माइनस रहेगा बेटा, क्या रहेगा, प्लस माइनस, कंफर्म होगा तब करेंगे बेटा। बी सी की मां है। आगे कह रहा है डी सी का भाई है, डी कौन है, इसका भाई है, प्लस डी सी का भाई है। तो बताइए डी ए से देखो बेटा इधर भाई का, क्योंकि इनकी ये इन दोनों बच्चों की ये मां, इसकी भी ये मां, ये कौन हो गया, डी ए का भाई, कौन हो गया बेटा, भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। इस प्रश्न में क्या ध्यान रखना है बेटा, एक तो एरो का चिन्ह, और अगर ये जेंडर क्लियर कर दे तो मेल के लिए माइनस और फीमेल के लिए, सॉरी, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा क्या है। अगर कोई क्लियर ना है जेंडर तो प्लस माइनस लगाना, उसमें
हो सकता है पिता पुत्री या पिता पत्नी, और हो सकता है कुछ भी दे सकता है, इसीलिए याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है बेटा? बहनें हैं। तो ये चिन्ह लगाना। एस और आर भाई है, रिलेशन अभी दिया नहीं है तो छोड़ दो। ए की बेटी आर की बहन है, कोई भी होगी बेटा। ए की पुत्री, ए की बेटी, और ये आर की बहन है। आर की कौन है बेटा? ये बहन है। आगे एक बात और कह रहा है, एस और आर भाई हैं तो ये प्लस चिन्ह, और ये आपस में कौन है बेटा? एस और आर भाई हैं। एस और भाई हैं तो देख लो, इनकी ये माँ और माँ की बहन कौन हो जाएगी? मौसी। तो ये पूछ रहा है बी का एस से, बी कौन लगती है? एस की मौसी। बी कौन लगती है बेटा? मौसी। मौसी ऑप्शन नहीं है तो इसे इंग्लिश में दे रहा है क्या बेटा? आंटी। तो राइट आंसर डी, करेक्ट आंसर बेटा डी है आपका, मौसी या आंटी। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखिए, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। सी बी की माता है। सी बी की कौन है बेटा? माता है। आगे कह रहा है डी सी का पिता है। डी सी का कौन है बेटा? पिता है। अर्थात कह सकते हैं इन बच्चों के ये कौन? नाना। डी सी का पिता है। ई डी की बहन, ई डी की माता है। ई डी की कौन है बेटा? माता है। तो देखो इधर इनकी, समझो इसे बेटा बहन, देखो इनकी मम्मी, मम्मी के पिता नाना, नाना की नानी, नाना की मम्मी पर नानी, कौन होगी बेटा? पर नानी। तो ये पूछ रहा है ए का डी से, यहां रिलेशन का ध्यान रखना बेटा, ए का डी से ए कौन लगता है? डी का बेटा। तो ए कौन लगता है डी का? देखो माइनस चिन्ह है तो बेटा इधर देखो नाती का, देखो दो रिश्ते होते हैं, एक लड़के का, एक लड़के का, एक लड़की का, एक पिता की दो संतान, एक लड़का एक लड़की। लड़के का लड़का नाती, और लड़की का लड़का जिसे बोलते हैं हम देवता, या उसे भी हम नाती कह देते हैं। तो याद रखना बेटा। तो इसमें क्या होगा बेटा? देखो इनकी, इनका ये लड़का, लड़के की लड़की, लड़के की लड़की देवती, देवती के भी लड़के, अर्थात कहोगे आप पोती। कौन बेटा? तो ये पूछा है ए का डी से, नॉर्मली, सॉरी ये रिलेशन नहीं पूछा है बेटा। तो देखिए ये कह रहा है तब ए का डी से, ए कौन है? डी का बेटा। देख लो बेटा इनकी लड़की, लड़की की लड़की बेटा कौन हो गई बेटा? पोती या देवती। पोती या देवती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सी बी की पत्नी है। सी बी की पत्नी बेटा, देखो सी बी की पत्नी, जब सी बी की पत्नी तो प्लस हो गया, ये इनके पति हो गए। ई सी का बेटा है। ई सी का कौन है बेटा? ये बेटा है, अर्थात इनका भी ये बेटा हो गया कि भाई ये पति पत्नी है, इनका ही बेटा हो गया। आगे कह रहा है ए बी का भाई है। ए बी का कौन है बेटा? भाई है। ए बी का भाई है, अर्थात इनके चाचा हो गए बेटा। तो ए बी का भाई है और डी का पिता है। जो ए है ना, ये डी का पिता है। कौन, किसका पिता है बेटा? डी का पिता। ये प्लस माइनस रहेगा। देखो बराबर के रिलेशन है, भाई बहन होंगे कोई भी हो। अब ये पूछ रहा है ई का डी से, ई कौन लगता है? डी का। कौन है? चचेरा भाई। चचेरा भाई। देख लो इनके पापा, पापा भैया चाचा, चाचा की पत्नी मतलब चाची, चाची का लड़का, अर्थात चचेरा भाई। हो सकता है बड़े हों तो ताऊ, और छोटे हों तो चचेरा होगा ही बेटा इधर। तो आपका आएगा चचेरा भाई, कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए बी और सी का पिता है। देखो बेटा ये कह रहा है ए बी और सी का कौन है बेटा? ये पिता है। इनमें जेंडर कोई क्लियर नहीं बेटा। बी और सी का पिता है, बी ए का बेटा है। बी ए का कौन है बेटा? ये बेटा है। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है तो कौन होगा? बेटी। सी ए का बेटा नहीं है तो कौन होगा? बेटी। आगे पूछा है सी का ए से, सी कौन है?
ए का बेटा कौन, पुत्री। कौन है बेटा ये, पुत्री। तो आपका आंसर सी करेक्ट आंसर, पुत्री बेटा। क्या बेटा, पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है। बेटा सी का चाचा जब बनेगा, सी का चाचा, सी के पहले पिता और पिता के कौन, भाई। पिता के कौन, भाई। सी का चाचा बी, ये बी हो गया। सी का चाचा बी है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, तो अर्थात ये हो जाएगा बेटा ए की पुत्री सी है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, भाई के। ए बी के किस प्रकार संबंधित है बेटा, भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। एक्स और वाई ए की संतान है बेटा। एक्स और वाई ए की कौन है बेटा, संतान है। अभी इनके बारे में कोई पता नहीं जेंडर बेटा। ए एक्स की माँ है, ए एक्स की कौन है, इनकी ये माँ, तो ये माइनस, तो इनकी भी ये माँ हो जाएंगी बेटा। इनकी भी कौन होगी, ये माँ होंगी। आगे कह रहे परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, तो कौन होगा, ये पुत्री। इनमें प्लस ना रहे, ये पुत्री होगी। तो वाई का ए से, वाई कौन है, ए का, वाई का ए से कौन है बेटा, ये पुत्री। कौन, पुत्री। अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पुत्री बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। एक्स और वाई ए की संतान है। एक्स और वाई ए की कौन है बेटा, संतान है। एक्स और वाई ए की संतान है, परंतु ए एक्स का पिता है। ए एक्स का कौन है बेटा, पिता है, तो इसका भी कौन ये होगा, पिता बेटा। कौन होगा, इसका भी पिता। अभी जेंडर क्लियर नहीं है बेटा यहां पर बेटा। आगे कह रहा है परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, तो कौन होगी, पुत्री। इनकी कौन होगी, ये पुत्री। ए की कौन होगी, ये पुत्री होगी। तो आगे कह रहा है वाई का ए से, वाई कौन लगता है, ए की पुत्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा, कौन, पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पी और क्यू भाई हैं, ए की बी बहन है, ए पी की माता है, बी का क्यू से क्या संबंध है बेटा। देखो पी और क्यू भाई हैं, पी क्यू कौन है बेटा, ये भाई हैं, तो एरो के चिन्ह दोनों एक दूसरे की तरफ कर दो। अगर ए बी की बहन है, छोड़ दो, अभी नहीं पता है। ए पी की माता है, ए पी की कौन है बेटा, ये माता है, तो इनकी भी कौन, माता जी। आगे कह रहा है ए बी की बहन है, ये कौन है, बी की बहन है। अगर ये प्लस हुआ तो मामा, माइनस हुई तो मौसी। तो आगे कह रहा है बी का क्यू से, बी का क्यू से क्या संबंध है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और ए पी की माता है, ए पी की माता है। बी का क्यू से क्या संबंध है। रियल आंसर बेटा बी का क्यू से पूछ रहा है, बी कौन है, तो आंसर होगा मामा या मौसी। मामा या मौसी, इसमें जो ऑप्शन होगा वो लगा देंगे बेटा। तो इसका आंसर है बेटा ये बनेगा ए। क्या हो जाएगा बेटा, मामा हो जाएगा, क्योंकि मौसी तो ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर मेल होगा तो मामा, फीमेल होगा तो क्या होगी, मौसी होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की। देखो बेटा ए और बी भाई हैं, ए और बी कौन है बेटा, ये आपस में भाई हैं बेटा। ए और बी भाई हैं, एफ ई पुत्री है एफ की, छोड़ दो, इसमें अभी कोई रिलेशन पता नहीं है, आगे बढ़ो। ई पुत्री एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है किसकी बेटा, बी की, अर्थात इनकी ये भाभी। इनकी ए की एफ कौन हो गई, भाभी। और ये कह रहा है ई पुत्री है एफ की, ई कौन है बेटा, पुत्री है, ई पुत्री है एफ की। तो बेटा इनकी ये मम्मी, मम्मी के पति पापा, पापा के भैया चाचा, कौन हुए, पापा के भैया चाचा। रिलेशन देखते चलो बेटा। इनकी ये मम्मी, मम्मी के पति कौन हो गए, पापा,
पापा की भैया चाचा, इधर से जाओगे इनके भाई, भाई की पत्नी भाभी, भाभी की पुत्री भतीजी, दोनों रिलेशन हमें पता होना चाहिए, भतीजी। तो ये पूछ रहा है ई का ए से, ई कौन लगता है ए का, ई कौन लगता है ए का, भतीजी। कौन लगती है बेटा, भतीजी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है क्यू की, पुत्री है किसकी, क्यू की, अर्थात आप कह सकते हो इनकी ये देवती, ये प्लस माइनस कोई भी हो, इनकी ये कौन हो गई, सॉरी इनकी ये नातिन, कौन हो गई बेटा, नातिन। आगे कह रहा है एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की, एक्स की बुआ तो अर्थात पापा की बहन, आर हो गई, इनकी कौन हो गई बेटा, बहन, तो इस बच्ची की कौन हो गई, ये बुआ। आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है कौन बेटा, आर का, एल एल पुत्र है किसका बेटा, आर का। तो अब ये समझो ये रिलेशन बराबर है, तो ये भाई बहन है, अब कोई से भाई बहन है वो निकालेंगे, रिलेशन बराबर होता है, भाई बहन पत्नी, ये बहन के सब रिश्ते चलते हैं बेटा। तो आगे ये प्लस माइनस रहेगा, इसका कोई जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। तो ये एल क्या लगता है पी का, एल क्या लगता है पी का बेटा, पी का एल, एल क्या लगता है पी का। देखो इनका, देखो इनका ये पुत्र, पुत्र की बहन मतलब पुत्री, पुत्री का पुत्र देवता, कौन बेटा, पुत्री का पुत्र कौन बेटा, देवता, देवता, अर्थात हम इसे लिखेंगे क्या, पौत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बेटा देखिए, सीता अशोक की भतीजी, तो भतीजी बेटा कब होगी, जब होगी जब पहले भाई, भाई की पत्नी, और पत्नी की कौन, पुत्री। तो समझिए अशोक, अशोक, अशोक के भाई, भाई की पत्नी, और पत्नी की पुत्री, पत्नी की कौन बेटा, पुत्री, वो कौन है बेटा, सीता। तो अर्थात ये इनके चाचा और इनकी ये भतीजी। आगे पढ़ते हैं, कल्याणी सॉरी अशोक की माता लक्ष्मी, अशोक की माता कौन है बेटा, लक्ष्मी, अशोक की माता लक्ष्मी, तो इनकी भी माता लक्ष्मी, अर्थात इनकी ये पत्नी, सास, सॉरी इनकी ये कौन हो गई, सास। कल्याणी लक्ष्मी की माता, कल्याणी, कल्याणी इनकी माता, और इन बच्चों की ये नानी बेटा। और माताएं, कल्याणी का पति गोपाल, इनका पति कौन बेटा, गोपाल, अर्थात इन बच्चों के नाना। आगे कह रहा है पार्वती गोपाल की सास, गोपाल की बेटा सास कब बनेंगी, इनकी ये पत्नी, और पत्नी की मां, इनकी भी कौन बेटा, पार्वती। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ऊपर रिलेशन गया है। इनकी ये पार्वती गोपाल की सास हैं, तो समझो सीता का गोपाल से क्या संबंध है, सीता का गोपाल से, ये सीता कौन लगती हैं, गोपाल की। तो देखो बेटा इधर इनके पापा की नाना, पापा के कौन, नाना, तो अर्थात देखो इनकी, इनकी पुत्री, पुत्री का पुत्र देवता, देवता की पुत्री परपोती, अर्थात आप ऑप्शन नंबर सीता गोपाल की पड़पोती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सीता गोपाल की क्या है बेटा, पड़पोती है, पड़पोती। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, श्यामा, श्यामा कहती है राजीव के पिता, के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता हैं, अर्थात ये भी इनके कौन है, पिता हैं, अर्थात ये इनकी कौन हो गई बेटा, बहन,
इनकी कौन हो गई? बहन। तो श्यामा राजीव की कौन हो गई बेटा? पापा की बहन कौन होगी बेटा? बुआ। या कौन होगी बेटा? ये बुआ। पापा की बहन अर्थात कौन? ये बुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये कह रहा है देखो, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी भोपाल और मोहन हैं। भोपाल गंगा से 35 वर्ष से विवाहित हैं जिनकी 3 संतान हैं। तो बताओ मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो बेटा, ऐसे प्रश्न करने के लिए पहले मुखिया को देखो। परिवार के मुखिया रामलाल, परिवार के मुखिया रामलाल जिनके 2 बच्चे भोपाल और मोहन, इनके 2 पुत्र। भोपाल गंगा से 35 वर्ष से विवाहित है। इनकी ये कौन हो गई बेटा? पत्नी। भोपाल गंगा से 35 वर्ष विवाहित है। अब देखो, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय, इनकी 3 संतान है बेटा। ये बोला है इनकी 3 संतान है बेटा। गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। एक अभी बचा हुआ है, रेखा भरत की मां है। रेखा भरत की कौन है बेटा? मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो देख लो, जिनकी 3 संतानें हैं, देखो तीनों हो गए बेटा, इधर तीनों हो गए बेटा। तो बस ये पूछा, देखो रामलाल के 2 पुत्र भोपाल और मोहन। भोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। और शुरुआत में देखो, गंगा के राम और रेखा हैं। रेखा भरत की मां है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो देखो, इनके पापा भैया कौन हुए? चाचा। कौन हुए? चाचा। तो ये पूछ रहा है, तो बताओ मिथुन का मोहन से, विशेष का ध्यान रखना, मिथुन कौन लगता है मोहन का भतीजा? कौन लगता है बेटा? ये भतीजा। अब देखो, ऑप्शन चाचा, ममेरा भाई, मामा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे ज्यादातर जब चाचा भतीजे हैं ये आपस में, तो चाचा लगा देते हैं। चाचा मन लगा देना बेटा, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वो ये पूछ रहा है मिथुन कौन लगता है, मिथुन कौन है मोहन का भतीजा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, भतीजा। इस प्रश्न में बेटा ये ऑप्शन आता है और बच्चे इसे लगाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं बेटा, भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। किसी महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की ये मां है। अर्थात ये सेम जो ये फोटो इसी की पत्नी का तो है। तो ये पूछ रहा है, तो बताइए अरुण उस महिला का कौन है? तो इधर से समझो, इनके पति के पापा ससुर के भैया चचिया ससुर। इधर से जाएंगे तो इनके भाई का पुत्र भतीजा भतीज बहू, ये अर्थात कौन? भतीज बहू। तो ये अरुण उस महिला का कौन है? अर्थात ये चचिया ससुर। कौन है बेटा? ये चचिया ससुर। तो ऑप्शन नंबर, ये दोनों एक जैसे हो गए, चचेरा भाई चचिया ससुर। कहीं से भी ऑप्शन नंबर ए पे लगा देना, चचिया ससुर बेटा। कौन है ये? चचिया ससुर है। दोनों एक जैसे, यहाँ होगा चचेरा भाई ससुर, चचिया ससुर बेटा, याद रखना बेटा। तो कौन है ये इनके? चचिया ससुर। ये थे आपके 28 क्वेश्चन वैलिडेशन से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।